हेलो दोस्तों, हमें सवाल दिया गया 30 की पावर 7 गुणा 22 की पावर 5 गुणा 34 की पावर 11 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो जब भी हमें इस प्रकार का सवाल हो और हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना होती है तो हम जो बेस में दिया होता है, जो बेस में संख्या दी होती है, उसके हमें गुणनखंड ज्ञात करना होते हैं। तो सबसे पहले हम 30, 22 और 34 के गुणनखंड करेंगे। तो 30 के गुणनखंड किए तो 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 11 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 17 गुणा 2 की पावर 11। इस प्रकार हमने 30 के गुणनखंड कर लिए, 22 के गुणनखंड कर लिए और 34 के गुणनखंड कर लिए। और जो उस बेस पर जो संख्या पर पावर है, हमने उस पावर को ले लिया। अब इस पावर को हम अलग अलग करेंगे तो 2 की पावर 7 हो जाएगी, गुणा 3 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 11 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 17 की पावर 11 गुणा 2 की पावर 11। अब हम इस प्रकार हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हम ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि 2, 3, 5, 11, 17 कैसी संख्या हैं अभाज्य। अभाज्य की परिभाषा क्या है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता है। वो कैसी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। तो हम देख रहे हैं कि हमें 2, 3, 5, 11, 17 कैसी है? अभाज्य। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। लेकिन अब हमें इसकी संख्या ज्ञात करना है तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? जो पावर दी गई है इनकी, उस पावर को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो हमने 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 11, इस टोटल घात को हमने जोड़ लिया तो कितना हो गया? 53। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पे हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई है? 53। दोस्तों, अब हमें यहाँ दूसरा सवाल दिया गया है 10 की पावर 8 गुणा 25 की पावर 9 गुणा 12 की पावर 9 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर भी हम अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात कर लेंगे? जो बेस में दी गई है संख्या 10, 25, 12, यानी कि हमने क्या कर लिए? गुणनखंड। तो 10 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 × 5 और 25 के गुणनखंड होते हैं 5 गुणा 5 एवं 12 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। और जो पावर है हमने उस पावर को लिख लिया। फिर इन गुणनखंडों को अलग अलग कर लिया और उसकी पावर लिख ली। अब टोटल पावर को जोड़ लिया, टोटल पावर को जोड़ा तो कितना हो गया? 61। अर्थात यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 61। इस प्रकार हम दी गई संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अच्छा लगे तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें।